नमस्कार किसान साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अनूप देवांगन आज आप लोगों को एक ख़ास वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि टर्की और गिनी फॉल की रख रखाव के बारे में। दोस्तों, मैं टर्की को शुरू लाया था तो मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होने की वजह से मैं लाया था टर्की। बहुत सारा मेरा नुकसान हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया था। अच्छा खासा टर्की शाम को देख के जाते थे, सुबह तक मर जाता था। तो अब मुझे इसका कारण पता चला है। इसमें मैं इसको लाया था तो मैं कोई इसको मेडिसिन नहीं दे रहा था और इसमें ज़्यादातर शिकायत है तो कोराइजा, लगभग कोराइजा का शिकायत है। मुझे कुछ दिन मेरे पास रखने के बाद में ये उससे पता चला मुझे ये कोराइजा का है। तो मैं इसमें अभी कोराइजा में मैरीक्विन का एक सिरप दे रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत राहत मिला है, लगभग राहत में 100% राहत मिला है। और गिनी फॉल में तो वैसे कुछ शिकायत नहीं है। गिनी फॉल तो मैं लाया था शुरू से, जैसे सोनाली मुर्गी, कड़कनाथ, बटेर को रखता हूँ उसी प्रकार से रखा हूँ। तो गिनी फॉल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। टर्की में मुझे दिक्कत आया था, तो टर्की का मैं उस हिसाब से सॉल्यूशन किया हूँ। सॉल्यूशन अभी पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो वो मेरा वो कोराइजा का शिकायत है वो लगभग दूर होने वाला है। तो मैं आप लोग भी जैसे टर्की का पालन करने जा रहे हैं तो शुरू से बता दूं, टर्की जो लाए हैं वो लगभग 3 दिन के बाद में 5वें-6वें रोज़ में मैरीक्विन का इसको देते रहें। हफ्ते में 2 दिन इसको मैरीक्विन का सिरप है उसको देते रहें। एंटीबायोटिक है वो बहुत सारे समस्याओं के लिए काम आता है। और मैरीक्विन लगभग ये टर्की बस में देना है ऐसा नहीं है। मैरीक्विन को आप बटेर में भी दे सकते हैं। बटेर में जैसे गर्दन टेढ़ा करके मर रहा है, सोनाली मुर्गी भी जैसे चलते चलते अपंग हो रहा है, लंगड़ी हो रहा है, तो उसके लिए भी मैरीक्विन बहुत परफेक्ट दवा मुझे मालूम हुआ है। मैं उसको प्रैक्टिकली करके देखा हूँ, तब ये मैं वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, ये वेटनरी इसका जो दवाई वगैरह आता है वो वेटनरी के नाम से आता है। जहाँ वेटनरी का पशु का सामान मिलता है वहाँ मिलता है इसका। तो मैं इसका बता दूँ, वेटनरी में मैरीक्विन है, मैरीक्विन की जो दवा है वो लगभग सभी मेडिकल में मिल जाता है। वो प्राय मुर्गी नहीं, सभी जानवर, गाय, बैल, बकरी, इन सब के लिए काम आता है। और लगभग जैसे कोई सा भी मुर्गी रखे हैं, सोनाली रखे हैं, कड़कनाथ रखे हैं, बतख भी रखे हैं और बकरी वगैरह भी है, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग टाइप से ये काम करता है। अगर कुछ अपने को लक्षण लगा तो मैरीक्विन चला देंगे तो आपको तो लगेगा राहत मिल रहा है करके। पहले चलाने के बाद में उसको देखना है कि आपका जैसे जो बर्ड कुछ समस्या में है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस हिसाब से आप मैरीक्विन को लगातार 2 दिन 3 दिन चलाने के बाद में 3 दिन तक कंटिन्यू चला देंगे, उसके बाद में रोक देंगे। उसके बाद में उसका देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुर्गी पहले अस्वस्थ था तो कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप दोस्तों दूसरा दवाई बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू 3 बार चलाएँगे तब आपको उसका ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता चलेगा। और इसमें मेडिसिन, मुर्गी में सर्दी वगैरह है तो उसका तो बहुत महंगा दवाई आता है। मैरीक्विन बहुत सस्ता दवाई है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मैरीक्विन से। तो ये मैरीक्विन मैं उपयोग किया हूँ तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। तो मैं आप लोगों को भी जैसे कुछ समस्या हो तो एक बार मैरीक्विन का उपयोग करके देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और बहुत सस्ता दवाई है और इसमें तो बहुत महंगा दवाई आता है,
सर्दी जैसे हो गया तो सर्दी में लगभग 1000 रुपये लीटर, 1100 रुपये लीटर, 1200 रुपये लीटर, 1600, 1800, 1680 ऐसे करके बहुत महंगा दवाई आता है। तो सबसे सस्ते में आपको मैं बता दूं कि इसका जैसे मैं जो ट्रीटमेंट किया हूँ उस हिसाब से आप भी कर सकते हैं। और इसमें घरेलू नुस्खा भी कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के दे सकते हैं। उस हिसाब से भी अगर सप्ताह में नहीं दे रहे हैं तो 15 दिन में देंगे जैसे, तो उसका अदरक लहसुन का पेस्ट बना के भी इसको खिला सकते हैं। और ये हरा चारा बहुत ज़्यादा पसंद करती है टर्की, गिनी फाउल। घर का अगर बचा हुआ खाना वगैरह दे रहे हैं तो उसको भी ये बढ़िया चाव से खा लेती हैं। और लगे कभी ये जैसे इसको कुछ फीवर वगैरह लग रहा है, मौसम चेंज की वजह से कुछ लग रहा है, तो मैं तो कभी कभार इसको घर का बचा हुआ चावल जैसे रहता है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक का दवाई मिला के दे देता हूँ। उससे जैसे एंटीबायोटिक का दवाई डायरेक्ट इसको खिला नहीं सकते पकड़ के, तो जो चावल बचा है, चावल में पका हुआ चावल जो बचा रहता है उसके साथ में मिला के दे देते हैं। तो जैसे कोई कमज़ोर टाइप से बैठे रहते हैं वो ठीक हो जाता है। तो चावल में मिला के कुछ भी एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं। दोस्तों ये चावल जो बचा हुआ था उसको मैं यहाँ पर अभी गिराया हूँ तो सब झूम पड़े हैं। इसमें टर्की भी है, गिनी फाउल भी है, सोनाली भी है। ये सब आपस में एक साथ झूम के खा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को नई जानकारी के साथ में नई जानकारी मैं बताते रहता हूँ, आप लोगों को साझा करते रहता हूँ। कुछ भी जैसे मेरे पास कुछ समस्या है तो मैं उसका सॉल्यूशन करने के बाद में आप लोगों तक इसका सॉल्यूशन मैं पहुँचाते रहता हूँ। दोस्तों तो मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा मेरे इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।